नवादा जिले का चर्चित अंशु अपहरण हत्याकांड का पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा करते हुए हत्या और किडनैपिंग में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अंशु अपहरण कांड का खुला राज। शव मिलने के बाद मचा हाहाकार। शैतान जीजा की साजिश बेनकाब। सामने फांसी सजा होना चाहिए। शहर का चर्चित अंशु अपहरण कांड का आखिरकार पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा कर ही दिया। जीते जी पुलिस अंशु को अपहरणकर्ताओं से तो नहीं छुड़ा पाए, लेकिन मरने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अंशु का शव भी बरामद किया है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े ये वो 3 अपराधी हैं जो अंशु को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वो तारीख थी 8 जनवरी 2022। इसी दिन तीनों ने अंशु को अगवा किया था। उसके बाद उसे पहाड़ी पर ले जाकर रखा था। इधर परिजनों ने कुछ लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश कर रही थी। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नामजद सभी आरोपी बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसकी सच्चाई और दास्तान सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान थी। अंशु कुमार का 8 तारीख से गायब थे, 8 जनवरी से, और उनकी लाश जो है नीमचक बथानी से मिली है। नीमचक बथानी जिला गया से पहाड़ के ऊपर से लाश मिली है। और इसकी हत्या जो है इसके अपने जीजा और उसके परिजन की। हत्या का कारण सर हत्या का कारण संपत्ति है कि बच्चे नहीं रहेंगे तो कुछ संपत्ति ससुराल का मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड हैं वो इसमें संलिप्त नहीं है। अंशु का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जीजा इंद्रजीत है। उसके पिता हैं, उसके चाचा हैं। संपत्ति के लालच में आकर रिश्ते में जीजा लगने वाले इंद्रजीत ने अपने ही साले अंशु को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ 8 जनवरी को उसे नगर थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास से किडनैप कर लिया। अंशु नवादा शहर के आईटीआई के पास के मोहल्ले में रहने वाले पेशे से ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार का पुत्र था। उसे ये नहीं पता था कि संपत्ति के लालच में आकर उसके अपने उसके जान के प्यासे बन जाएंगे। बाद फिर ले चल गया सरवादा ले गया। सरवादा से फिर वो हाथ छोड़ के चल आया, फिर अपना घर गांव पर छोड़ के चल के आके फिर यहाँ से वो हमरे यहाँ आया है। हमरे यहाँ आके फिर यहाँ से गया तब वो मर्डर किया है। क्या कारण क्या है मर्डर का? कारण यहाँ कुछ है ये नहीं है। कारण वो बता रहा है कि वो हम उनको संपत्ति हड़पना चाह रहे थे, दोनों बच्चे ले आने चाह रहे थे। इंद्रजीत ने बड़ी चालाकी से अंशु को घर से अगवा किया। उसके अपने मासूम साले को अपने पैतृक घर नासर पेगहा से उसके घर के समीप मिठाई खिलाने के बहाने अपहरण कर उसे ले गया और पहाड़ घुमाने के बहाने उसकी उसी दिन हत्या कर शव को पहाड़ के खोह में फेंक दिया था। जब अंशु का शव पहाड़ी से बरामद हुआ तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। खुलासे के बाद सब सन्न रह गए। पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब परिजन आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। बच्चे को अपना मौत दिए ना पैदा करके वैसे फांसी का सजा उनको होना चाहिए। जीजा इंद्रजीत कुमार और उसके परिजन, उसके चाचा और पिताजी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मुख्य रूप से संपत्ति का ही सर इसमें बात। हाँ। कहाँ की वो संपत्ति थी सर? संपत्ति जो अपहृत हैं उनके पिताजी की संपत्ति है। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी नीमचक बथानी से नासिर बिघा गांव से हुई। बरामदगी पहाड़ से हुई। नीमचक बथानी थाना के सामने एक पहाड़ है, तेलरिया पहाड़ करके, वहीं से बरामदगी हुई। इस तरह
पुलिस ने अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल मृतक अंशु के जीजा इंद्रजीत, उसके पिता, उसकी चाचा को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से जीजा इंद्रजीत ने संपत्ति की लालच में आकर खौफनाक साजिश रची थी, वो बेहद खतरनाक है। संपत्ति तो नहीं मिली, लेकिन अब हत्या में शामिल शैतान जीजा और बाकी के आरोपियों को दिन और रात सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, जहां पश्चाताप के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।